साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बहुत से हमारे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे हैं कि करियर के बारे में कुछ हमें कुंडली विश्लेषण करके बताएं कि करियर में संघर्ष क्यों हो रहा है, करियर की स्थिति क्यों गड़बड़ चल रही है, इसके बारे में एक अपना विचार व्यक्त करें। तो ऐसी बातों को देख करके मैंने एक कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से आप देखें और समझें। तो एक जन्मांक चक्र मैं आपके सामने रखा हूं, इससे आप अध्ययन कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखें, इस कुंडली के 12 भाव यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसमें 1 से लेकर 12 अंक दिया हुआ है। आप प्राय पहले भी जानते हैं कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन ये द्वादश भाव कहे जाते हैं। इनमें देखें 1 और 8 का स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं, 2 और 7 के स्वामी शुक्र होते हैं, 3 और 6 के स्वामी जो भावेश कहे जाते हैं, जो स्वामी कहे जाते हैं, मालिक कहे जाते हैं, वो बुध होते हैं। 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा होते हैं, 5 नंबर के स्वामी शुक्र होते हैं। इधर हम लोगों ने अध्ययन कर लिया 9 और 12 के स्वामी जो होते हैं गुरु होते हैं, 10 और 11 के स्वामी शनि होते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किस भाव के स्वामी कौन होते हैं, किस राशि के स्वामी कौन होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुंडली विश्लेषण करके समझते हैं कि क्या करियर में क्यों, मान लीजिए कोई जातक आपके पास, जजमान आपके पास इस प्रकार की कुंडली भेज दिया है और वह प्रश्न करता है कि जरा देखें कि इस कुंडली में जातक को करियर के बारे में क्या यहाँ पर स्थिति है या उसके जीवन में संघर्ष क्यों हो रहा है, इसके बारे में आप अध्ययन करके बताएं। तो आप इस कुंडली को अध्ययन करने के लिए पहले सरलता से आप इसको अध्ययन करें, सहज रूप से आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे लग्न भाव के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। लग्नेश मंगल यानी 1 नंबर और 8 नंबर के स्वामी मंगल होते हैं, अर्थात लग्नेश के स्वामी मंगल हुए। मंगल यदि 7वें भाव में बैठे हैं, जैसे यहाँ पर मंगल 7वें भाव में बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में इस कारण से जातक का विचार करना होगा। इसे कैसे हम विचार करेंगे, इन बातों पर ध्यान देना होता है। इस कारण से जातक के करियर में कुछ परेशानी आती है, क्योंकि मंगल के सीधी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है, बैठे हैं। इस कारण जातक उग्र विचार का होगा। ये हम इसको फलादेश को बताएंगे कि जातक का जो भी विचार होगा, जो भी स्थिति होगी, वह जातक का वाणी या विचार जो होते हैं, बोली जो होते हैं, वो उग्र भाव के होंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि सीधे लग्न भाव पर पड़ रही है। अब आगे देखते हैं दशम एकादश भाव। दशम और एकादश भाव, दशम और एकादश भाव के स्वामी शनि होते हैं। शनि की स्थिति के बारे में हम अब अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए दोनों भाव के स्वामी शनि होते हैं, जो एकादश भाव में बैठे हुए हैं, यानी अपने ही घर में बैठे हुए हैं। इसकी अच्छी स्थिति मानी जाएगी, लेकिन अंशबल आदि भी इसमें काम करेगा। इसमें अंशबल यदि कम हो तो बल क्षीण होंगे, अर्थात फल की प्राप्ति की क्षमता जो है कम होगी। तृतीय भाव पर चलते हैं। तृतीय भाव और 6वें भाव, यानी तीसरे और 6ठे भाव के स्वामी बुध होते हैं, यानी बुध जो है 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर 6ठा भाव शुभ नहीं होता है। यह उत्तम स्थिति तो यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि अपने ही घर में बैठे हुए हैं, परंतु अंशबल यदि कम होंगे तो उसके फल अच्छे नहीं मिलेंगे, यानी अंश पर भी विशेष हमको ध्यान देना होता है। धन भाव यानी धनेश, अर्थात द्वितीय भाव, धनेश भाव धनेश इनको कहते हैं, यानी द्वितीय भाव के स्वामी जो होते हैं। तो दूसरे और 7वें भाव, दूसरे भाव और द्वितीय भाव यदि में केतु हो, और अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं कि केतु को बैठाया भी गया है,
केतु नीच राशिगत हो हैं। यहाँ पर केतु नीच राशि में बैठे हुए हैं, जो कि दूसरा भाव में होने से केतु अपनी दशा में धन संग्रह करने में परेशानी देंगे। आगे देखते हैं राहु भी जब इनके ठीक 180 डिग्री यानी आमने सामने केतु और राहु और केतु होते हैं, तो देखें कि यहाँ पर राहु भी जो है वो अपने इसकी स्थिति में बैठे हुए हैं, उसका भी विचार हम लोग को करना होता है। यहाँ पर देखें राहु अष्टम भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं, तो वो कष्टकारी अवश्य ही होंगे। आप पहले भी जानते हैं कि 6, 8 और 12 भाव जो होते हैं दुख का भाव कहा जाता है। इसमें मनुष्य को कठिनाइयों, उस जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको परेशानियां झेलनी पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे कार्य करने में यदि यहाँ पर मंगल 7वें भाव में है, यहाँ पर राहु अष्टम भाव में यदि बैठे हुए हों, तो जातक को कोई भी कार्य करने में अवरोध उत्पन्न होता है। सूर्य पंचमेश यानी 5 नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो इसके स्वामी जो होते हैं 5 नंबर यानी सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य होते हैं, जो सूर्य यहाँ पर 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए कि 5वां भाव से हम लोग जो है शिक्षा के भाव को देखते हैं, विद्या अध्ययन उसका कैसा रहेगा, उसके जीवन में क्या तरक्की होगी, उसके भाव को यहाँ से 5वें भाव से देखा जाता है। पंचमेश का यहाँ बैठना शिक्षा में रुचि कम करेंगे, अर्थात पंचमेश जो होते हैं वह यदि 6ठे भाव में बैठ गए हैं यानी यहाँ पर सूर्य बैठ गए हैं, तो उनकी शिक्षा में रुचि कम होगी, कठिनाई उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार हम लोग कुंडली का विश्लेषण करते हैं। भाग्येश या व्ययेश, भाग्येश भाग्य भाव इस 9 भाव को कहते हैं, व्ययेश हम लोग कहते हैं 12 भाव को। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि धनु और मीन राशि जो होता है वो जो होता है भाग्येश और व्ययेश इसी को कहेंगे। तो इनमें हम लोग ध्यान दें कि इसके स्वामी जो होते हैं, इसके मालिक जो होते हैं वह गुरु होते हैं। तो यह देखें कि अब यहाँ पर मिलाएंगे हम लोग कि 9 और 12 के स्वामी जब गुरु हुए तो गुरु बैठे कहाँ हैं, तो गुरु यहाँ पर वो भी 6ठे भाव में ही बैठे हुए हैं। तो यह हम कहेंगे कि 6, 8 और 12 भाव जो होते हैं वो शुभ भाव नहीं होते हैं, उसमें परेशानी आती है, उसमें तरह तरह की उलझनें आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जातक को कठिन परिश्रम से भाग्योदय होगा। द्वितीय भाव एवं 7वें भाव पर विचार करते हैं। द्वितीय और 7वें भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। इसके स्वामी जो हैं अब कहाँ बैठे हुए हैं इस पर हम लोग विचार करते हैं, जो कि 5वें भाव में पंचम भाव में यानी सूर्य के स्थान पर सूर्य का जो नंबर दिया हुआ है यानी सिंह राशि में शुक्र बैठे हुए हैं पंचमेश बन करके, द्वितीयेश और सप्तमेश बन करके। यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसके स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, द्वितीयेश और सप्तमेश के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, ये क्लियर हो गया। तथा शनि की दृष्टि पड़ने के कारण, अब इस पर देखिए कि अब यहाँ पर तो हम लोग भाव की चर्चा कर रहे थे, अब यहाँ पर दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। अब जब यहाँ पर शुक्र 5वें भाव में बैठ गए हैं सिंह राशि में, तो अब यहाँ पर क्या शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो हाँ निश्चित ही शनि की 11 भाव से शनि की 7वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। अर्थात यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि दोनों जो है शनि के यहाँ पर पड़ने से दृष्टि पड़ने से यहाँ उत्तम फल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि शनि मंदगामी है, इसलिए इनकी दृष्टि जो है सीधा पड़ने पर यहाँ पर इसके प्रभाव अच्छे शुभ नहीं कहे जाएंगे। साथ ही साथ और हम लोगों को विचार कर लेनी चाहिए, कुछ विशेष बातें भी होती है। कुंडली में 12वें भाव का स्वामी, अब आगे देखते हैं, गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। कुंडली में 12वें भाव के स्वामी जो होते हैं वह है 12वें भाव का स्वामी गुरु जो है 6ठे भाव में बैठ गए हैं, जिसके कारण उसके भाग्य में उदय में परेशानी होगी, जातक घर से दूर रहेगा तथा आवश्यकता अनुसार भाग्य में वृद्धि नहीं हो पाएगी। चंद्र पक्ष बली है, अर्थात मानसिक रूप से सक्षम यह जातक है, इसको कहेंगे।
कुंडली में राशि जो है वह मकर है, यानी चंद्रमा की राशि जो है कुंडली में मकर राशि दिख रही है, तथा मेष लग्न की कुंडली है। यहाँ स्पष्ट कहेंगे कि मकर राशि को चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि उनके लिए शुभ नहीं माना जाएगा। और मेष लग्न की एक कुंडली है, यह स्पष्ट बताएंगे। पराक्रम भाव के स्वामी भी खष्टम भाव में बैठे हैं, तृतीय भाव के स्वामी भी खष्टम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए पराक्रम में कमी आने की संभावनाएं जोग बन रहे हैं। जातक को अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सुखेश भाव यानी दूसरे भाव के स्वामी को सुखेश कहते हैं। सुखेश और चंद्रमा जो हैं दसम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुखेश यहाँ पर चंद्रमा दसम भाव में स्थापित है, बैठे हुए हैं, इसलिए यह कर्म का स्थान भी बताया गया है। इसलिए जिस पर केतु की दृष्टि हो, अर्थात केतु की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, इसलिए इस कारण अपना नीच का प्रभाव भी ये देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए कि चतुर्थ भाव के में चंद्रमा ऊंच के कहे जाते हैं। चतुर्थ भाव जो होते हैं उसके अपने घर होते हैं, लेकिन चंद्रमा यदि दसम भाव में बैठ जाते हैं तो यह नीच जोग बना देते हैं। इनका प्रभाव जो होता है नीच का हो जाता है, इसे परेशानी जातक को सहना पड़ता है। इन कारणों से जो कारण हम लोगों ने सामने देखा, जो कारण हम लोगों के सामने इस कुंडली में आया, जैसे देखे कि प्रथम लग्न भाव और अष्टम भाव के स्वामी जो हैं मंगल सत्व में बैठे हैं, इसलिए जातक को कठिन परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे और सातवें भाव के स्वामी जो होते हैं शुक्र हैं, जो पंचम भाव पर बैठे हुए हैं। पंचम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए ये भी शुभ नहीं कहा जाएगा। फिर आगे देखते हैं 2 और 7 इसके स्वामी शुक्र होते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए शुभ नहीं है। आगे देखते हैं 9, 10 और 11 के स्वामी एकादश भाव में बैठे हुए हैं, इनके लिए ये भी शुभ नहीं कहा जाएगा। थोड़ा सा मिला जुला यहाँ पर फायदे हो सकते हैं, लेकिन उतने लाभ प्राप्त नहीं हो पाएंगे। बच जाती है 9 और 12 राशि के स्वामी जो हैं वो कहाँ बैठे हैं, इस पर ध्यान देना होता है। तो 9 और 12 यानी धनु और मीन राशि के स्वामी जो होते हैं वह गुरु होते हैं, जो यहाँ देखिए छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो यह कुंडली में आप पहले भी जानते हैं कि कोई ग्रह अस्त शुभ नहीं होता है, बकरी शुभ नहीं होता है। 6, 8 और 12 भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हों या भावेश या लग्नेश बैठे हुए हैं, यानी जो भावेश होते हैं किसी भी भाव के, यदि 6, 8, 12 में बैठे हैं तो वो शुभ नहीं कहे जाते हैं। इस प्रकार हम कुंडली का विश्लेषण करके और यजमान को बता सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप लोग इससे लाभान्वित हुए हों तो कैरियर के संबंध में क्यों परेशानी आ रही है, तो इस तरह कुंडली का हम अध्ययन करेंगे विधिवत रूप से, तो निश्चित ही आप जानकार बन जाएंगे और सफल एक ज्योतिष की दर्जा आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आप इस वीडियो से लाभान्वित होते हों, आप इस वीडियो को पसंद करते हों, तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।